दोस्तों वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं एक ऑफलाइन Q&A सेशन करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हंटर 350 ख़रीदना चाहते हैं या जो हंटर 350 को ओन करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे क्वेश्चंस पिक करने वाला हूँ और आंसर करने वाला हूँ जो हंटर के ओनर से आए हैं या उन लोगों से आए जो हंटर ख़रीदना चाहते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रंजन भाई से। अगर आप आपके क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को ड्रॉप कीजिए, मैं उसको अगले वीडियो में आंसर करूँगा, ठीक है। तो वो बैंकर है बाय प्रोफेशन। वो डेली 20 किलोमीटर चला लेते हैं सिटी में। उनका हाइट 5'4" है। उनको रॉयल एनफील्ड बहुत पसंद है, बट उनका जो फिज़ीक है वो उनको बुलेट चलाने में ठीक नहीं लगता है। मे बी उनके हाइट के कारण उनको ऐसा एक फीलिंग आता है। बट अभी जो हंटर लॉन्च हुआ है वो उसके तरफ जाना चाहता है, क्योंकि देखा जाए तो हंटर साइज़ में थोड़ा छोटा है। क्लासिक 350 या बुलेट से अगर आप कंपेयर करते हो स्पेशली, तो काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट लगता है। क्या ये बाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस और नीड्स को फुलफ़िल करेंगे? और इसके ग्राउंड क्लियरेंस के रिलेटेड क्या बोलोगे आप? और होंडा CB350 RS कैसे रहेगा? पहली तो बात तो आपने क्लियरली रिक्वायरमेंट्स आपके बताया नहीं कि आपने डेली रनिंग रिक्वायरमेंट बताया, बट आपके लिए कंफर्ट ज़रूरी है या इंजन परफॉर्मेंस ज़रूरी है, वो सारे डिटेल्स के बारे में आपने नहीं बोला। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आज भी आंसर करने वाला हूँ। तो पहली बात तो ग्राउंड क्लियरेंस से शुरू करते हैं। जो सारे हंटर 350 के ओनर्स या जो ख़रीदने वाले उनको एक हमेशा डाउट रहता है कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है, तो डेफिनेटली जब आप जो ख़राब रास्तों पे इसको चलाओगे तब तो प्रॉब्लम होगा। मैं आपको बताऊं कि हंटर में आपको ऐसे मेजर इश्यूज नहीं आएंगे अगर आप ख़राब रास्तों पे भी अगर चलाओगे तो सोलो राइड्स पे। बट अगर आपका बिल्ड हैवी है और आपके पीछे जो पिलियन बैठेंगे उनका भी बिल्ड हैवी है, तो आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकता है बड़े स्पीड ब्रेकर्स पे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है। वो रीज़न के वजह से उन्होंने इसका जो सस्पेंशन है उसको बहुत ज़्यादा स्टिफ बना दिया है। तो स्टिफ सस्पेंशन में आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा ख़राब रास्तों पे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको बैक का इशू है या आपको कुछ प्रॉब्लम है, लोअर टेल बोन का इशू है, तो आप इस बाइक के तरफ जाने के पहले एक बार टेस्ट राइड कर लीजिए। अभी आपके बारे में बात करते हैं, जैसे आप 20 किलोमीटर चला लेते हो और आपके हाइट के लिए और आपके जो बिल्ड और पर्सनालिटी के लिए जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है क्लासिक और बुलेट में, वो आपको हंटर में आएगा, क्योंकि हंटर काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी इजी टू राइड है क्योंकि वेट भी कम है। तो मैं बोलता हूँ एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, हाइट से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका कॉन्फिडेंस। अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप कोई भी बाइक चला सकते हो। हंटर की बात करें तो परफॉर्मेंस बढ़िया है, क्लासिक से बढ़िया है। तो 20-30 किलोमीटर रोज़ आपको चलाना है सिटी में, तो हंटर आपके लिए बहुत बढ़िया बाइक हो सकता है। दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक, उसका जो फुट पेग्स है वो काफ़ी रेयर सेट है, तो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं टूरिंग करने के टाइम। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप उस बाइक की तरफ मत जाओ। अभी हम बात करें तो राइडेबिलिटी के बारे में और सिटी में चलाने के लिए एक नंबर है। बहुत अच्छा बाइक है, आप 100% उसकी तरफ जा सकते हो। जैसे आपने बोला है 20 किलोमीटर है रोज़ का, तो सिटी में चलाना रहता है 20-30 किलोमीटर, 100% इस बाइक की तरफ जा सकते हो। और आपका हाइट भी 5'4" है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। CB350 RS की बात करें तो CB350 RS आपको बेटर पिकअप देगा, थोड़ा सा बिग बाइक वाला फील देगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बड़ा बाइक चला रहे हो, बट आपके हाइट के लिए थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एक उसका वेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हंटर 350, और दूसरा ये है कि उसमें पावर भी ज़्यादा है एंड एट द सेम टाइम वेट भी ज़्यादा है। तो वो कॉन्फिडेंस का सेम जो आपको क्लासिक में प्रॉब्लम आ रहा था, इस बाइक के साथ भी आ सकता है। तो आप हंटर की तरफ जाओ, आपके लिए बेस्ट है, पर टेस्ट राइड ज़रूर करना खरीदने के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेजस भाई पूछते हैं कि सर, मैंने आपके सारे CB350 हाइनेस के वीडियोस देखे हैं और अभी भी मुझे एक कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बाइक मुझे लेना चाहिए। ये मेरा पहला बाइक है और मुझे सिटी में चलाने के लिए भी चाहिए और हाईवे में चलाने के लिए भी चाहिए, और मुझे चाहिए पावर, और मुझे एक फ़न टू राइड एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। वो अपना स्कूटर चला लेते हैं 50 to 60 किलोमीटर डेली, 40% हाईवे में चला लेते हैं, और वो एक टायर 1 सिटी पे रहते हैं और वो कोई दूसरे सिटी में मूव नहीं होंगे।
उनका चॉइस है CB350 हाइनेस हंटर टॉप मॉडल, क्लासिक 350, KTM ड्यूक 200। मेरे ओपिनियंस क्या है इसको लेकर, प्लीज़ हेल्प मी टू पिक वन एंड थैंक यू। देखो इनका तो मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लाइव सेशन में आंसर किया था। अगर आपको लाइव सेशन के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और लाइव सेशन को सर्च कीजिए, मैं वहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूँ। तो वहाँ पे सर को मैंने आंसर किया था। वो हाईवे पे चलाते हैं, तो जिस तरह से वो हाईवे पे चलाते हैं और जो उनके रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उनको KTM ड्यूक 200 उतना सही नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक तो KTM ड्यूक 200 में गियरिंग काफ़ी शॉर्ट है और उनको फन टू राइड भी चाहिए और थोड़ा बहुत कंफर्ट भी चाहिए, इसीलिए वो रेट्रो बाइक की तरफ भी जाना चाहते हैं। तो वो शॉर्ट गियरिंग की वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा हाईवे में चलाने के टाइम, क्योंकि KTM के ड्यूक 200 के बाइक्स कभी भी रिलैक्स्ड फील नहीं होता है। तो वो उन लोगों के लिए नहीं है जो कभी कभी रिलैक्स करके चलाना चाहते हैं, जिनको एक एग्रेसिव फन टू राइड बाइक चाहिए जहाँ पे वो हमेशा हायर RPM में रेव करना पसंद करते हैं, उनके लिए KTM ड्यूक 200 लेना चाहिए। और जो लोग उस माइंडसेट के साथ आते हैं उनको कभी भी रेट्रो बाइक की तरफ आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो KTM ड्यूक 200 को हम इस लिस्ट में निकाल देते हैं। हंटर की बात करें तो हंटर में आप सिटी में चला सकते हो, बहुत बढ़िया बाइक है। सिटी में चलाने के लिए कंफर्ट बढ़िया है, साउंड अच्छा है, इंजन साउंड स्मूथ है, इजी टू राइड है। बट उसके फुट पैक पोजीशन और पोस्चर से मैं वो बाइक रेकमेंड नहीं करूँगा उनके लिए हाईवे पे चलाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है CB350 हाइनेस या RS। इन दोनों में आपको जो बाइक का डिज़ाइन पसंद आता है वो उसकी तरफ आप जा सकते हो। उनको दिवाली तक लेना है बाइक और उनको क्लासिक 350 के बारे में भी वो सोच रहे। देखो क्लासिक 350 जैसे उनके रिक्वायरमेंट है, जैसे वो बोलते हैं, उन्होंने ऊपर क्लासिक 350 भी इंक्लूड किया। तो देखो 60% सिटी में चलाना है एंड फन टू राइड चाहिए तो मैं आपको क्लासिक रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप ड्यूक 200 जैसे बाइक को पसंद करते हो तो आपको क्लासिक 350 का इंजन परफॉर्मेंस उतना एंगेजिंग नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपके लिए बेस्ट बैलेंस है CB350, आप उसके तरफ जाओ, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। रंजन भाई से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो अच्छा उनका क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया है। दीपायन साहा सर का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि ये कोई पूछता नहीं है, बट ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बहुत लोगों के लिए। वो पूछते हैं मेरे को अगर चूज़ करना होता TVS रॉनिन और हंटर 350 के बीच में, मेट्रो डैपर सीरीज़ के बीच में, तो किसका मीटर कंसोल ज़्यादा लेजिबल है, मतलब क्लियर है जब आप चलाते हो, स्पेशली डे टाइम ले लो या सनलाइट पे। देखो मैं अगर मुझसे आप पूछोगे तो आई विल गो फॉर एनालॉग मीटर एनी डे, क्योंकि वो काफ़ी क्लियर होते हैं, ईजी टू रीड होते हैं। तो स्पीड की बात कर रहे हो, जब स्पीड का जो रहता है आपको स्पीड सब देखना है, तो हंटर का कंसोल इज़ मच क्लियर बिकॉज इट्स एन एनालॉग यूनिट और मुझे लगता है कि सबसे क्लियर, ईजी टू रीड है, फॉन्ट्स बड़े हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप बाकी के इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचते हो तो हंटर का डिस्प्ले काफ़ी छोटा है उसके कंपैरिजन में, रॉनिन के कंपैरिजन में। तो रॉनिन का जो डिस्प्ले है वो बेटर है टू शो द अदर डिटेल्स, मे बी आपका जो कौन से मोड पे चल रहा है बाइक, वो सारे चीज़ें तो आपको हंटर में मिलता भी नहीं है। इनफैक्ट ट्रिपर नेविगेशन का भी फीचर नहीं मिलता है। रॉनिन जो है उसमें आपको जो बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है अदर देन स्पीड, वो मुझे क्लियर लगता है। और स्पीड की भी बात करें फॉर ए डिजिटल कंसोल काफ़ी क्लियर है। तो ओवरऑल Ronin feels much clear and easy to read at daytime and in bright sunlight as well. And अगर वो आपका रिक्वायरमेंट है तो अब उसके तरफ जाओ, क्योंकि Hunter is the old classic type of analog console with a small digital instrument cluster. तो क्लैरिटी और रीडेबिलिटी आपको Ronin में बेटर मिलेगा। वेंकटेश्वरलू सर बोलते हैं कि सस्पेंशन इस बाइक का अच्छा नहीं है, सस्पेंशन इज़ द वर्स्ट। वो बोलते हैं कि इसका डिलीवरी उन्होंने लिया और 1200 किलोमीटर तक उन्होंने चलाया, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगा। ये एक ही प्रॉब्लम लगा उनको पूरे बाइक में और कोई चीज़ में इश्यूज़ नहीं है। जैसे मैंने इसके रिव्यू में भी बोला था कि इसका सस्पेंशन स्टिफ है,
तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। एंड ऑल्सो द राइडिंग पॉस्चर, जिस तरह से आप बैठते हो इस बाइक में, दैट मे नॉट प्रूव वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीवन। तो ये ऐसा बाइक है जो सबके लिए नहीं है। आपका हाइट और बिल्ड इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको टेस्ट राइड करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू गो एंड डिसाइड टू गेट दिस बाइक। तो एक बार टेस्ट राइड कर लीजिए, क्योंकि सस्पेंशन और उसके जो फुट पेग्स है, ये दोनों चीज़ को लेके बहुत लोगों ने प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट किया है हमारे कम्युनिटी में। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार जाके देखिए। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो आप 100% इसके तरफ जाओ। बहुत बहुत अच्छा बाइक है। इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड का वन ऑफ दी बेस्ट। विपुल सिंह भाई का क्वेश्चन है कि भाई मेरा हाइट क्या है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है मेरे हाइट के साथ। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आपको जानना है और मेरे डिटेल्ड एक्सपीरियंस और मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में जानना है, तो हंटर 350 के 2 वीडियोज़ है, वो एक बार जाके देख लीजिए। और आपके बारे में बताऊं तो वो बोल रहे हैं कि 6'1" उनका हाइट है, 85 kg है। उनको एक एजाइल सिटी बाइक लेना है जो 100% हंटर है, क्योंकि हंटर बहुत एजाइल लगता है, लाइट वेट लगता है। तो इस सेगमेंट में आई थिंक सबसे फ़न टू राइड बाइक है ये। बट वो पूछते हैं कि भाई मुझे कभी कभी टूरिंग करना है और टूरिंग भी करना है, और उनके लिए क्या ये जो बाइक है वो ठीक ठाक रोड प्रेजेंस ऑफर करेगा, वो पूछ रहे हैं। देखो 2 चीज़ है इसमें, आप टूरिंग शायद नहीं कर सकते हो बेस्ड ऑन योर हाइट। थोड़ा आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, क्रैम्प्ड भी लगेगा बाइक, और टूरिंग करने में थोड़ा तकलीफ़ आपको होने वाला है। बट अगेन ये मेरे यहाँ बैठ के एज्यूम करना गलत है, तो मैं आपको बताऊँगा कि टेस्ट राइड कर लीजिए एक बार। टेस्ट राइड में आपको पता चलता है दैट इट्स ग्रेट। बट इस टाइम पे मुझे अगर एज्यूम करना होता है, मैं किसी को सजेस्ट करता तो मैं उनको रेकमेंड नहीं करता। अगर उनके लिए रोड प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, कि वो उनका हाइट बिल्ड बढ़िया है, बट उनको बाइक का रोड प्रेजेंस बेटर होना चाहिए, क्योंकि बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है, ईजी टू राइड है, एजाइल है, छोटा सा है। तो आप रोड प्रेजेंस और कंफर्ट इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। स्पेशली टूरिंग एबिलिटी भी इस बाइक में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सिटी बाइक है, फन टू राइड। लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, धीरज शर्मा भाई बोलते हैं कि उनका हाइट 5'7" है। उन्होंने टेस्ट राइड लिया था, बट उनको हंटर कंफर्टेबल नहीं लगा। उसके जो रेयर सेट फुट पैग्स जो डिज़ाइन है, उनको वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने बुकिंग को कैंसिल किया। ये मैं बात बोल देता हूँ आपको, इनका हाइट 5'7" है। बहुत लोगों का हाइट 5'6", 5'7", 5'8" है, जिनको ये बाइक बहुत कंफर्टेबल लगा और वो जाके उन्होंने ख़रीदा है। बट सर का पॉइंट वैलिड है, क्योंकि 5'7" अगर है इनका हाइट, तो डिपेंड करता है कि उनका बिल्ड कैसा है। तो जैसे सर को पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने टेस्ट राइड किया है, इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगा जो भी ये बाइक लेते हैं, अगर आपका हाइट 5'7", 5'6" है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। टेस्ट राइड कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है टेस्ट राइड। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो हंटर के रिलेटेड, इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम से पुल करूँगा इन द फ्यूचर, वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए। फॉलो करने के बाद आपके मैं क्वेश्चंस को फीचर करूँगा अगले वीडियो में। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलना चाहूँगा आपसे। हैव ए ग्रेट डे, राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।